नमस्कार भाई बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोगों के घर में तंत्र मंत्र वगैरह होते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो इनकी जो बचाव के लिए एक देवी माता हैं जिनका माई नाम आपने सुना होगा, उनको बोलते हैं राता माई या रात माई उनका नाम है। और वो काली माई के मतलब समदृश्य लगती हैं, जैसे काली माई होती है उसी तरीके से होती हैं वो। और छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह इस तरफ उनको काफ़ी लोग जानते हैं, और कहीं कहीं राजस्थान में भी इनको मानते हैं। और काफ़ी जो कुछ वंश हैं, चौहान वंश जो हैं, उनकी भी ये कुल देवी मानी जाती हैं। कई जो चौहान वंश हैं उनकी मानी जाती हैं ये। तो इनकी जो पूजा ये है, कोई विशेष बात नहीं है उसमें, उसमें कोई भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये आप एक बार करेंगे तो आपके साथ रह जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूजा करोगे तो आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, और नहीं करोगे तो फिर नहीं रहेंगे आपके साथ। मतलब उस तरीके से नहीं जैसे ये आप देवता होते हैं कि किसी की पूजा कर लो आपके घर में ही रह जाता है, उस तरीके से नहीं है ये। करोगे तो ये मानेंगे आपको, आप इनको मानोगे, नहीं मानोगे तो फिर ये आपके पीछे नहीं आएंगे, मतलब उस तरीके से। तो ये उस तरीके की साधना है। और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर आप इनकी पूजा करते हैं, जैसे हम साधारण 5 मिठाई वगैरह लौंग धूप इनकी करते हैं, खाली उस तरीके से जैसे आप नवरात्रों में शेरा वाली वगैरह की करते हैं, इसी तरीके से इनकी कर सकते हैं आप। तो इनकी जब आप पूजा करेंगे और काफ़ी टाइम तक 2-4 महीने तक आप इनकी पूजा लगातार करेंगे, तो ये फिर आपको पर्चा देना शुरू करेंगी। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो तंत्र मंत्र से कोई बीमार हो रहा था, कोई बार बार कुछ हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि आपको कोई वो आएगा, पता लगेगा कि ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि आपके घर की जो बुजुर्ग हैं, माँ या कोई चाची ताई, कोई भी घरेलू लेडीज़ कोई भी घर में आ रहा है उसको भगा रही है, इस तरीके से आपको महसूस होगा। तो आप समझ लें कि हाँ, राता माई जो है आपकी मतलब रक्षा करने में तत्पर हो गई हैं। तो ये हमेशा रक्षा करती हैं। अगर कोई भयंकर से भयंकर चीज़ भी आपके ऊपर मार देगा मान लो, तब भी ये उसको एक तरफ बैठा लेती हैं और आपको मतलब सूचना दे देंगे अपने तरीके से। आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि आपके घर में कोई तंत्र मंत्र आ गया है, तो आप उसे हटा सकते हैं अपने तरीके से। अगर आप जानकार हैं थोड़े बहुत तो आप हटा सकते हैं, पर ये रोक देंगे, यानी कि उसको विस्फोट नहीं होने देंगे इस घर में उस समय। जैसे कई चीज़ आती है नुकसान करती, जब लोगों को पता लगता है कि ऐसा हो गया, तो ये वो नहीं होने देंगे, आपको रोक के रखेंगे उसको। और सपने आपको इस तरीके से दिखाएंगे, लड़ाई भिड़ाई के या किसी तरीके, तो आप समझ जाओगे कि माता ने कोई चीज़ रोक ली है, पकड़ ली है। फिर आप अपने तरीके से उसे हटा सकते हैं। तो ये है इनका मतलब, बिल्कुल सिंपल सा काम है। और जब कभी इनका कोई दिन बना लो, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से है इनका, जैसे तिल का दिया, देसी घी का दिया, इस तरीके का आप लगा सकते हैं। तो इनकी पूजा कर सकते हैं आप। शाम के टाइम आप खाली दिया लगा दें इनका और पूजा पाठ करें। उससे पहले आप इनसे मतलब मन ही मन में नाम लें इनका, तो आपको ये कुछ फ़ायदा करना शुरू कर देंगे। तब आप समझ लो कि हाँ, ये आप पे प्रसन्न हो सकती हैं। तो क्योंकि आदमी पहले फ़ायदा देखता है तभी तो करता है, तो आपको फ़ायदा दिखे तब करें आप इसको। मतलब मन मन में आप सुन रहे हैं, जैसे अगर आप परेशान हैं तो मन में सुन रहे हैं कि माता हमारे कष्ट हटा, या ये कष्ट है, कोई ऐसा बंदा हमें दिला जो हमारे कष्ट हटाए, मतलब इस तरीके से कुछ भी परेशानी अरे तो ये बताएंगे उस तरीके से आपको। किसी से ऐसे से मिलवा देंगे जो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से सारे काम ये कर देती हैं। तो ये है इनकी जो साधना है, और बहुत ही सिंपल साधना है। और आप मिठाई से, मीठे से ही इनकी कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि आपको कोई ऐसा तो काम करने, सिर्फ आपको कोई चीज़ आ रही है किसी की रोकनी हो, मिठाई वगैरह जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सिंगार वगैरह चढ़ा सकते हैं इनका, जैसे आपने देखा होगा शेरा वाली की पूजा में सिंगार वगैरह चढ़ाते हैं, है ना, हलवा पूड़ी वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से, और चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं, भेंट बलि के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कलेजी वगैरह चढ़ा सकते हैं, इनकी शराब चढ़ा सकते हैं। और कोई ऐसा काम बन जाए, मान लो आपको कुछ करना हो कुछ, तो उसमें बकरे की आप बलि भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, वो तब जब या आपके ऊपर पूरी तरीके से आ जाएंगे, जब की बात है ये। मतलब आपको महसूस हो जाएगा हाँ, माता आएगी। जैसे आपके घर के देवता आपके पर आते होंगे तो उस तरीके से ये भी आने लग जाएंगे, तब समझ लो कि हाँ, ये पूरी तरीके से आप पे प्रसन्न हो गई हैं। ये तब की बात है। और बड़े बड़े देवता जो होंगे
मतलब जो नहीं कर सकते वो ये कर देती हैं काम, ये भी बात है पक्की। क्योंकि उनको सपोर्ट मिलेगी, आपके जो घर में देवी देवता हैं उनको इनसे बहुत सपोर्ट मिलेगी। ये साथ के साथ ही रोक लेती हैं उस चीज़ को, अगर रात बिरात को आ गई तो ये अपने पास रख के बैठ जाती हैं उसे, मतलब यानी कि उसको नुकसान नहीं होने देंगे और आपको बता देंगे। फिर आपको महसूस करना पड़ेगा ना इस चीज़ को कि हाँ कोई चीज़ आई है और परेशानी हो नहीं रही। फिर आप तार वगैरह देखें कि हाँ कहीं माता ने रोक तो नहीं ली, उन्होंने रोक ली होगी तो फिर उनका जो पूजा पाठ है मीठा वीठा आप चढ़ा दें, या कोई लड़कियाँ वगैरह बच्चे हैं उनको बांट दें मिठाई वगैरह, इस तरीके से हो जाता है इनका। तो बहुत ही आसान काम है इनका यह, इस तरीके से। या कलेजी वगैरह चढ़ा दी इनको, जायफल वगैरह चढ़ा दिए तो, और कह दिया माता से माता इसको वापस कर, जहाँ भी आई है वहाँ से दफ़ा कर इसे कहीं भी, तो वो दफ़ा हो जाएगी चीज़। मतलब कहना मतलब ये वापस ना भेजें किसी पे, क्योंकि फिर वो पलटवार कर दे मान लो, तो इसलिए उसको बोलो माता कहीं और इसको फट्टे लगा, कहीं इधर उधर कर दे, हमारी रक्षा हो बस। और ये हम तेरा प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो भी कलेजी वगैरह शराब वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, चाहे तो मीठा चढ़ा सकते हैं, जायफल वगैरह नींबू वगैरह जो आपकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हटा देती हैं कोई भी तंत्र मंत्र, बहुत ज़्यादा शक्तिवान है और छोटी मोटी देवी इनके सामने नहीं आती है, ये भी पक्की बात है। तो ये है रात माई। तो इनके साथ भी इनकी एक दो सहेली होती हैं, वो रहती हैं, मतलब इसी तरीके की देवियाँ हैं वो, इनकी सहेली के रूप में वो रहती हैं, वो भी काम करती हैं। और जब भी आपको देखेंगे तो काली माई की तरीके से दिखेंगी, मुकुट वगैरह छोटा बिल्कुल सेम उसी तरीके से दिखेंगी। और जो इनकी सहेली हैं उनका भी रंग इसी तरीके से होगा, जैसे आम लेडीज़ होती हैं इस तरीके देखेंगे, छोटा सा मुकुट होगा, सुंदर सा चेहरा होगा, मतलब इस तरीके से। जैसे आम घरेलू लेडीज़ होती हैं शादी वगैरह करती हैं तो मुकुट सा पहने रहती हैं, तो उस तरीके से दिखती हैं ये ज़्यादातर। तो और कई बार काली माई की तरह जो है ये रात माई दिखती हैं। और इनकी सहेली दूसरे तरीके, आप सोचो पता नहीं क्या है ये, तो ये वो हैं। तो कई बार दर्शन होते हैं इनके भक्तों को। तो मेरा बताने का था ताकि जानकारी आपके पास हर चीज़ की हो, इसलिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो लोग करना चाहते हैं इनकी पूजा पाठ वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आम आदमी कर सकता है, अगर वो गुरुमुखी है तो कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ना ये परेशान करती, ना किसी के घर परिवार को सताती, कुछ नहीं करती हैं। नाम लोगे तो काम करेंगे। आप मंत्र के ज़रिए से आप कोई भी अपना बना लें किसी तरीके से और पूजा कर सकते हैं। रेगुलर पूजा करेंगे तो ये असर दिखाएंगे आपके ऊपर। सिर्फ आपको रक्षा में इस्तेमाल करना है इनका। तो आप देखेंगे कि जो अभी तक आपके घर में मान लो बार बार कुछ हो रहा था तो वो बहुत कम हो जाएगा कुदरती। मतलब जो आपको भक्ताई वगैरह करनी पड़ रही थी वो बहुत कम करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ना के बराबर। जैसे कोई चीज़ आगे रात माई ने पकड़ ली तो अपने देवता को बुला और उठा लो उससे, मतलब वो दे देती हैं हवा से हवा में, इस तरीके से भी है इनका। तो कितनी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ आपके बच्चों को परिवार को सता नहीं सकता उस टाइम। आप घर के बाहर हो कहीं हो सताएगा नहीं, क्योंकि माता के पास रहता है वो हमेशा। और अगर ये आपके ऊपर सवारी आएंगी तो ये खुद ही उठा लेंगे, ऐसा भी होता है। पर आप किसी और से भी उठा सकते हैं इसे, मेरे कहने का मतलब ये जरूरी नहीं यही उठाएंगे, आप किसी से भी उठवा सकते हैं, पर ये रोक देंगे, मतलब आपको पकड़ के बैठ जाएंगे एक तरफ, तो आप उससे ले लो बाद में किसी भी तरीके, जैसा आपके पास कलाकारी हो उस तरीके से आप ले लो। तो इस तरीके से बात है इनकी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।